Welcome to SB Scholars Academy. If you are preparing for NTA UGC NET JRF, ICR NET, SLET, TGT PGT TET Home Science 2020, then you can subscribe and press the bell icon as this channel is run under professional expert. इसमें हम आपको जैसे कि हम सब लॉकडाउन में हैं तो यू कैन जस्ट प्रिपेयर सम काइंड ऑफ द स्टडी मटेरियल, जिसमें जो हम स्टडी मटेरियल देते हैं लाइक प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक एंड क्विक रिविजन नोट्स. सो अगर आपको अपनी प्रिपरेशन के साथ यूट्यूब वीडियोज़ के साथ किसी भी तरह के मटेरियल की रिक्वायरमेंट है एनी ऑफ दीज, तो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट ऑन दिस मेल ID sbscholarsacademy@gmail.com. और आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका नंबर, यू कैन जस्ट गेट इट फ्रॉम दैट बॉक्स. तो आज हम बात करते हैं सबसे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. इसमें हमारे मिनिस्टर ऑफ HRD बेसिकली दिया गया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें क्या क्या उन्होंने चेंजेस करे हैं, क्या क्या बदलाव जो है नई शिक्षा नीति के अंदर या राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर लाए गए हैं पोखरियाल जी ने. तो बेसिकली इसको 29 जुलाई को अनाउंस किया गया था अंडर द मेंटोरशिप ऑफ मोदी जी. तो अगर हम बात करते हैं नई शिक्षा नीति की तो उसमें क्या क्या बदलाव है, हमने इस पर ऑलरेडी इंग्लिश में वीडियो अपलोड की है, बट जैसे कि स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि इसको हिंदी में भी लाया जाए तो हमने उसको हिंदी में भी आज ये वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं. तो अगर हम बात करते हैं नई शिक्षा नीति की तो उसमें दोनों के संदर्भ में दोनों के बात में देखा गया था, जिसको हम कह सकते हैं स्कूली शिक्षा या जिसको हम बोल सकते हैं उच्च शिक्षा. तो अगर आपको इंग्लिश में चाहिए दैट इज़ कम्प्लीटली इन इंग्लिश, दैट इज़ ऑलरेडी अपलोडेड ऑन आवर चैनल कंसिडर्ड एज NEP 2020. अगर आपको हिंदी में चाहिए तो आज ये हम वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं. तो दो उसमें हम देखते हैं नई शिक्षा नीति को, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को, स्कूली शिक्षा में क्या बदलाव है और उच्च शिक्षा में क्या बदलाव है. तो अगर हम स्कूली शिक्षा के साथ बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो इसमें देखा गया है कि जो 5वीं क्लास तक आप डिटेल में पढ़ सकते हैं. मैं पॉइंट्स आपको यहाँ पे मेजर पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जो हाईलाइटेड पॉइंट है नई शिक्षा नीति के, वो हम इस वीडियो में आपके साथ लेकर आए हैं. तो 5वीं क्लास तक आपको मातृभाषा में ये जो भी वहाँ की स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा है उसमें पढ़ाई करवाई जाएगी. इसमें क्या देखा गया है कि जो क्लास 8 है या उससे आगे जो भी उससे आगे भी उनको बढ़ाया जा सकता है. तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो मातृभाषा, स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा में आपको पढ़ाई करवाई जाएगी अंडर द ये नई शिक्षा नीति के अंडर. इसमें कोई भी आपको अन्य विदेशी भाषा की पढ़ाई और आपको कोई अन्य विदेशी भाषाओं की पढ़ाई करनी है तो उसको सेकेंडरी लेवल से शुरू करवाया जाएगा. तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करने के लिए. दूसरा इसमें देखा गया है कि 2030 तक जो भी स्कूली शिक्षा है उसमें 100% तक का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो स्कूली शिक्षा में देखा गया है कि माध्यमिक स्तर तक देखा जाएगा, दैट इज़ एजुकेशन फॉर ऑल का. जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं अटेंड कर पाते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, स्कूल में नहीं जा पाते हैं किसी भी कारणवश. जैसे कि हम देखते हैं चाइल्ड लेबर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बच्चे नहीं अटेंड कर पाते हैं. तो इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति को बनाया गया है, नई शिक्षा नीति को लाया गया है कि 100% GDR देखा जाएगा कि एजुकेशन फॉर ऑल. तो इसका लक्ष्य रखते हुए नई शिक्षा नीति को बनाया गया. दूसरा उन्होंने बोला कि स्कूल में बेसिकली इस तरह का उनका ढांचा डेवलप किया जाएगा जो बुनियादी ढांचा है उसके विकास का, या नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी जिससे कि जो उनकी एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच में हो सके. तो इस तरह से उनको बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए उनको इस तरह के ढांचे में, उस तरह के विकास के उसमें उनको डेवलप करवाया जाएगा. दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ 5+3+3+4. अगर हम नई शिक्षा की बात करते हैं तो इसमें हम बात करते हैं 5, 3, 3 और 4 की. अगर हम बात करते हैं तो जो हम पहले देखते थे उसमें हम देखते थे कि हमारे 3 उसमें बच्चों को दिया जाता था कि अंडर 5 नहीं बच्चों को स्कूल जाना है, आफ्टर 5 ही बच्चा एडमिट कर पाएगा स्कूल में. लेकिन नई शिक्षा नीति के अंदर ये सबसे बड़ा बदलाव देखा गया है कि किस तरह से 5, 3, 3, 4 को उन्होंने बांटा है. अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले प्री स्कूलिंग के साथ उन्होंने 12वीं स्कूल की स्कूली शिक्षा को 3 साल की आंगनवाड़ी के साथ बांटा. जैसे कि आप यहाँ एज फैक्टर देख सकते हैं कि जो 5 है दैट इज़ 3 से 8 साल का बच्चा. अगर आप इसको देखेंगे तो 3 से 8 साल का बच्चा दैट इज़ दिस
अंडर 5, और फिर 3 दैट इज़ 8 to 11, फिर 3 11 to 15 उम्र का बच्चा, और 4 का अगर हम देखें तो 14 से 18 साल का बच्चा। अब उसके अंदर वो क्या क्या कोर्स करेगा। अगर 5 जो ये 5 है इसमें हमने देखा बेसिकली प्री स्कूलिंग के बारे में बात करी, फिर जो 3 आया उसमें हमने मिडिल स्कूल के बारे में बात करी, फिर 3 को हमने फिर 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए बात करा, और फिर जो 4 लास्ट में बचता है दैट इज़ हमने बात करी कि उसमें किस तरह से बच्चे को आगे के लिए। तो बेसिकली इसमें प्री स्कूल से लेके आपके 10वीं बोर्ड की परीक्षा हर एक का उसमें ध्यान रखा गया है कि किस तरह से बच्चे का डेवलपमेंट, किस तरह से बच्चे की कक्षा और किस तरह से बच्चे को आगे पढ़ाई करवाई जाएगी। ये इसमें 5 3 3 4 के सेक्टर में कि अब जो 3 साल से पहले का बच्चा है वो भी हमारा स्कूल में एडमिशन लेगा, वो प्री प्राइमरी में एडमिशन लेगा। उसके बाद देखा जाता है कि जो 10वीं 12वीं की परीक्षा है वो पहले की तरह जारी होंगी। बच्चों के समग्र विकास के लक्ष्य का इसमें ध्यान रखा गया है। और सबसे बड़ी बात जो इसमें देखी गई है नई शिक्षा नीति में, जो कि एक नया राष्ट्रीय आंकलन केंद्र जिसको परख बोला गया है। परख क्या है? समग्र विकास के लिए कार्य प्रदर्शन आकलन या समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण। ये हमारा क्वेश्चन परख से बन सकता है कि क्या है परख, एंटी नेट पे इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसीलिए इसको एक मानक निर्धारक विषय के रूप में इसको स्थापित किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है कि 5+3+3 4 क्या है, जिसमें प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ये सारे इसमें फैक्टर्स देखे जाते हैं। प्री स्कूलिंग से लेके 12वीं तक की शिक्षा, ये एज फैक्टर इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या एज हैं जो कि 5 3 3 के। तो आपको 3 से 8 अगर हम बात करते हैं तो दैट इज़ प्री प्राइमरी, 8 से 11 वहीं तीसरी चौथी की बात करें, फिर 11 से 14 वहीं अगर हम 7वीं से 9वीं, और फिर 14 से 18 की अगर हम बात करते हैं तो आगे वो फिर बच्चे के लिए है। आगे अगर हम बात करते हैं नई शिक्षा नीति में, इसमें बात की गई है बुनियादी साक्षरता पे और संख्यात्मक ज्ञान पे कि बच्चे को प्रैक्टिकल अप्रोच दिया जाए, बच्चे को उसमें कंसिडरेशन किया गया, जिसमें कि हम देखते हैं कि 6ठी क्लास से बच्चा इंटर्नशिप पे कि ताकि जो बैग का है तो कुछ पीरियड उसमें कुछ उसको ऐसे दिए जाएंगे कि पीरियड्स ना हो, बल्कि इंटर्नशिप उसको प्रोवाइड किया जाए। इंटर्नशिप क्या होती है? जब हम बच्चे को प्रैक्टिकल अप्रोच देते हैं, दैट इज़ कंसिडर्ड एज इंटर्नशिप। तो उसी को संख्यात्मक ज्ञान, क्वालिटेटिव एजुकेशन। दूसरी इसमें बात करते हैं NCPFE ECCE की, जिसमें इन्होंने बोला है कि जो NCERT है उसमें 8 वर्ष तक की आयु के बच्चे प्रारंभिक बचपन और देखभाल, जिसको हम कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के लिए एक शैक्षणिक ढांचा और पाठ्यक्रम उस पर डिसाइड किया गया है, विकसित करेगा। और दूसरी बात टीचर्स के लिए भी उसमें ट्रेनिंग्स, कंसिडरेशन वो सब दिए जाएंगे, वो भी नई शिक्षा नीति के अंडर है। और दूसरी अगर हम बात करते हैं SEDG, तो ये क्या है? सामाजिक और आर्थिक नजरिए से जो भी वंचित समूह है उन पे शिक्षा की तरफ से ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो ये सब हमारे थे उच्च शिक्षा, स्कूली शिक्षा के 2030 तक जो 3 से 8 वर्ग का बच्चा है उसको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। तो अगेन ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस तरह की शिक्षा का प्रावधान नई शिक्षा नीति के अंदर किया गया है। दूसरी अगर हम बात करते हैं जो कि हमने बात करी थी इंटर्नशिप की, और सबसे जो मेजर इंपॉर्टेंस स्कूली शिक्षा में दिया गया है, अब तक क्या होता था कि बच्चे को स्ट्रीम्स लेनी होती थी, सोशल, साइंस, कॉमर्स, और बट अब बच्चा क्या कर सकता है? उन सब्जेक्ट्स को इंटरचेंज कर सकता है बच्चा। जैसे कि हम बात करें म्यूज़िक और आर्ट्स को बढ़ावा दिया गया है, जिसमें कि बच्चा उनको कोर्स ले सकता है। जैसे कि गुणवत्ता शिक्षा की बात की गई थी, इन पाठ्यक्रम को सबको लागू किया जाएगा, वोकेशनल कोर्सेज आ जाएंगे कॉलेजेस के अंदर, स्कूलों के अंदर। तो इन सब के बारे में नई शिक्षा नीति के। तो अगर हम बात करते हैं नई शिक्षा नीति के अंदर, जिसको अगर हम इंग्लिश में बोलें तो इट्स लाइक ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडिया ग्लोबल बेसिस पे, कि जो बाहर बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं वो इंडिया में रह के पढ़ाई करें। तो इससे क्या होगा? दैट इज़ इंडियन डेवलपमेंट। तो इसमें इन्होंने ये नई शिक्षा नीति के अंदर बात करी है, कॉलेज जो बच्चे छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट हो जाता है, उनको कम करने के लिए ये नई शिक्षा नीति को लाया गया है, प्रावधान बनाया गया है। इसीलिए इन पॉइंट्स को उन्होंने कंसीडर किया गया है। और इसके बाद इन्होंने बात करी है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम इसमें लागू होगा। दैट इज़ बेसिकली उच्च शिक्षा में अगर हम बात करते हैं तो उसमें उन्होंने देखा है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प। इसमें क्या है कि अभी क्या होता है कि अगर बच्चे ने 3 साल का किसी भी बीटेक में या बैचलर प्रोग्राम में एंट्री ली है तो वो 3 साल तक ही उसको कंप्लीट करना होता है, जो अभी की ओल्ड जो पुरानी शिक्षा नीति है उसमें जो है प्रावधान। लेकिन नई शिक्षा नीति के अंदर क्या है, अगर बच्चा पहले साल में छोड़ देता है तो उसको डिप्लोमा दे दिया, सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। अगर दूसरे साल में बच्चा किसी कारणवश उसको इस कॉलेज छोड़ना पड़ रहा है या वो अटेंड करने के लिए नहीं आ पा रहा है, फ़ीस नहीं मैनेज हो पा रही, कुछ भी ऐसा उसके साथ कोई भी XYZ कुछ भी फैक्टर लग गया है, तो उससे क्या हो सकता है कि वो इंडिविजुअल
इंडिविजुअल डिप्लोमा के साथ उसको अवॉर्डेड किया जाएगा, वो कॉलेज ड्रॉप आउट नहीं कहलाया जाएगा कि दैट इंडिविजुअल इज़ नॉट अ कॉलेज ड्रॉप आउट। दूसरी बात, अगर वो बच्चा इंडिविजुअल कंप्लीट करता है 3 साल, तो उससे क्या होगा कि उसको अवॉर्ड किया जाएगा, डिग्री अवॉर्ड की जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो हमारे ड्रॉप आउट रेट है इंडिया के अंदर, कॉलेज ड्रॉप आउट्स रेट हैं, वो क्या हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे। तो ये बहुत एक अच्छा इन्होंने नई शिक्षा नीति के अंदर सिस्टम लाया है, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा उच्च शिक्षा पे अगर हम बात करते हैं तो जो एंटी नेट जो पर्सपेक्टिव है दैट इज़ ऑल अबाउट हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा। तो इन पॉइंट्स में से वो किसी से भी आपसे क्वेश्चन कंसीडर कर सकता है। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जस्ट कीप अपडेट विद दैट चैनल। तो उससे क्या होगा, जो भी हम नए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लाएंगे या जो भी नया मटेरियल रिलेटेड टू योर करंट, तो उससे क्या होगा, आप अपडेट मिलेंगे एंड विल बी गेट बेनिफिटेड फॉर द एनटीए नेट। अगर दूसरी बात करते हैं 5 साल का कोर्स वालों को एमफिल में छूट। अब क्या है, एमफिल कंसीडर नहीं होगी, इट इज़ ऑल अबाउट द पीएचडी के लिए वो कंसिडरेशन है, एमफिल नहीं कंसीडर की जाएगी। दूसरा, कॉलेज के लिए एक एग्रेडेशन आधार ऑटोनॉमी पे उन्होंने नई शिक्षा नीति के अंदर दिया है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं मेटरिंग के लिए एक राष्ट्रीय मिशन दे आर फॉर्मुलेटिंग, उस पर उन्होंने नई शिक्षा नीति में लाए हैं। अनदर वन इज़ लाइक दैट कि हायर एजुकेशन के लिए एक ही रेगुलेटर होगा, कि अगर अभी एनटीए काम करता है तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जैसे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, तो इसीलिए हायर एजुकेशन के लिए भी एक ही हमारा रेगुलेटर होगा जो सब हायर एजुकेशन को रेगुलेट करेगा। दूसरा, उन्होंने बात करी जो ये नई शिक्षा नीति है, ये लीगल और मेडिकल एजुकेशन के लिए नहीं है, बल्कि जो और भी तरह के एजुकेशन इंजीनियरिंग कोर्स हैं या और जो भी कोर्सेज हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल होती है, उनके लिए ये लागू है। बट अगर हम बात करते हैं लीगल और मेडिकल एजुकेशन की, जो बच्चे एमबीबीएस करते हैं या मेडिकल की पढ़ाई करते हैं या लॉ की पढ़ाई करते हैं, तो उसके लिए ये शामिल, उनमें नई शिक्षा नीति में ये दोनों कोर्सेज शामिल नहीं हैं। दूसरी बात, एक मानक समान दिया जाएगा सरकारी और प्राइवेट एजुकेशन के लिए। एनआरएफ की स्थापना होगी, जिसको हम कहते हैं नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। अगेन ये भी इम्पॉर्टेंट है नेट के पर्सपेक्टिव से। दूसरी, अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा में तकनीकी को बढ़ाव, मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच, गुणवत्ता पे उन्होंने बात करी है कि किस तरह से हम बैग्स लोड्स कम कर सकते हैं, किस तरह से बच्चे को मोर ऑफ प्रैक्टिकल की कोई भी, उनको बहुत सारे ऐसे वोकेशनल, जैसे कि स्कूली शिक्षा में हमने देखा आर्ट्स और म्यूज़िक को वो लेके आए हैं, तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे नए कोर्स जिसमें हम बात कर सकते हैं कोडिंग की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो तकनीकी को बढ़ावा दिया जाएगा। जो दिव्यांग जन होते हैं, जो बेसिकली डीफ डम्ब होते हैं, उन दिव्यांग जनों के लिए एक मानव शिक्षा, सिंबल्स के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए एक उसमें बदलाव हम देखेंगे, शिक्षा में बदलाव देखेंगे, वो भी नई शिक्षा नीति में। और दूसरी हम बात करते हैं तो ई कोर्सेज शुरू हुए हैं हमारे 8 भाषाओं में। तो अगेन ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कितनी भाषाओं में उन्होंने ई कोर्सेज को शुरू किया है, तो वो है हमारा 8। उसके लिए 8 क्षेत्रीय भाषा हैं जिसमें ई कोर्सेज को शुरू करा गया है। तो यही हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि नई शिक्षा नीति के प्रावधान के अंदर, नई शिक्षा नीति के अंदर देखे गए हैं, जो कि 29 जुलाई को बेसिकली लाई गई थी बाय द डॉक्टर रमेश पोखरियाल। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो यही सब मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हिंदी में डिमांड की गई थी स्टूडेंट्स के द्वारा, तो इसीलिए उसको हिंदी में बनाया गया है। अगर आपको इंग्लिश में इस वीडियो को देखना है तो दैट इज़ ऑलरेडी कंसिडर्ड एज NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द चैनल। तो हिंदी के लिए हमने वीडियो बनाई है। अगर आपको कोई क्वेरी है, आपको कोई शिकायत है इस वीडियो में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें मेल ID पे सेंड कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। So we will solve it as soon as possible. Thanks for watching my video. Just subscribe the button, press the bell icon so that आप अपडेट रहें चैनल से, जो भी नई वीडियो आती है वो आप तक पहुंच जाए, and you will be updated with that video. Thank you so much for your support. Thank you for so much for watching my video. Keep subscribing, keep liking the videos. All the best for your NTA NET preparation. Stay safe, stay healthy.